अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर मैंने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कंप्लीट कर लिया या इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कर लिया, कंप्लीट कर लिया और मैं बाहर के देशों में काम कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने जॉब को स्विच करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए या एक अच्छी मॉडरेट सैलरी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो देखो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जो सजेस्ट कर रहा हूं, शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैटर न करे, लेकिन जो मेरा मानना है कि 99% आप जरूर इससे सहमत होंगे। यदि आप दुबई में हैं और इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं या अन्य किसी जॉब में हैं और चाहते हैं कि हम इसको चेंज करें, तो अगर इलेक्ट्रिशियन का काम आपने किया है तो आपके लिए एक चांस बहुत अच्छा होता है, वो फायर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। तो फायर सेफ्टी ऑफिसर बनने के जो चांस मिलते हैं आपको, वह इस ग्राउंड पे मिल जाता है। देखो, फायर अगर कंपनियों की हम बात करें, कंपनियों में जब सिलेक्शन होता है तो कंपनी सबसे पहले जानना चाहती है कि आपका जो स्किल बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या क्या लर्न किया है, आपने क्या क्या सीखा है, आपने क्या क्या आप कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी ये जानना चाहती है कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो जानती है। ठीक है, और नॉलेज तो अपना मायने रखता ही रखता है। तो जब आप फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो कंपनी ये को यह बात बहुत अच्छी लगेगी कि यह बंदा इलेक्ट्रिशियन है, गल्फ में काम कर चुका है, अब जो है इसे रखने में मुझे फायदा है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल का भी काम जानता है और फायर सेफ्टी का भी काम जानता है। तो आपको फायर सेफ्टी ऑफिसर की एक सैलरी मिलती है, यानी अब आप 2 सैलरी कन्वर्ट कर पाते हैं, ले पाते हैं। ऐसा एक नहीं, इस तरह की सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने देखा और विगत जो है 10 वर्षों में लगभग मोस्टली मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का कोर्स करने के बाद गल्फ में काम किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने जॉब को बदल दिया। अब अपने जॉब को बदल देने से उनको फायदा क्या मिला? अब जैसे कि मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक रियाज नाम का जो लड़का जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, 3 साल तक उसने काम किया और वो काफी परेशान हुआ। जब मुझसे मिला तो उसने कहा कि सर इसमें ज्यादा हार्डवर्क हो जाता है और मुझे लगता है ऊंचाई पे जब मैं चढ़ता हूं तो मुझे थोड़ी सी घबराहट महसूस होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि अगर आप जो शारीरिक मेहनत है, जो आपकी फिजिकल वर्क हो रहा है ज्यादा, अगर उसे कम करना चाहते हो और इलेक्ट्रिकल में मास्टर हो तो आपको फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में अगर आप सोचते हैं तो अगर और इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, आपका वर्कलोड कम हो जाएगा और फिर ना तो आपको ऊंचाई पे जाने की आवश्यकता है और ना ही आपको इस तरह का काम करने की जरूरत पड़ेगी। उस लड़के ने, उस स्टूडेंट ने इस बात को माना और वहीं दुबई से रहते हुए उसने ऑनलाइन कोर्स किया, एसएसटी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन कोर्स को कंप्लीट किया और फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद आज वह दुबई की एक अच्छी कंपनी में एक एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है और सैलरी उसकी पहले से 2 गुना नहीं बल्कि इस समय 3 गुना हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, अगर आप फायर सेफ्टी में जाते हैं, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं, तो अगर आज आपको सैलरी 30,000 मिल रहा है तो जाहिर सी बात है अगर किसी एमएनसी कंपनी में गए, बाहर की कंपनियों में गए, तो आपकी सैलरी लगभग जो है 3 गुना होगी, यानी 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में जरूर होगी। तो ये प्रैक्टिकल है, लोगों को देखा गया है, ये सैलरी लोग अचीव कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। तो आपके लिए एक ऑप्शन होता है कि अगर इलेक्ट्रिकल में है तो आप स्विच ऑफ करिए और फिर मतलब अपने जॉब को बदलना चाहते हैं तो फिर आप फायर सेफ्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इंग्लिश में पकड़ अच्छी है तो आप हेल्थ में भी जा सकते हैं, लेकिन जितना बेनिफिट आपको फायर सेफ्टी में मिलेगा इलेक्ट्रिकल की वजह से, उतना आपको हेल्थ सेफ्टी में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, आई होप कि आपको आपकी जो क्वेरी थी ये आप समझ गए होंगे और मैंने ये शेयर किया ताकि आप भी अपने जॉब को और भी बेहतर बना सकें और आपको सैलरी अच्छी मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।